दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अपनी जगह पर बहुत ही कुशल मंगल से होंगे और खुश होंगे। आज एक बार फिर से आप सब लोगों का आरसीएम की इस पाठशाला में, जो कि रोज़ाना सुबह सवेरे ठीक 6:30 बजे शुरू हो जाती है, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। मेरा नाम सुनील काकसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में कार्यरत हैं और क्योंकि ये फैमिली बिज़नेस है इसलिए हम सब लोग मिल के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो स्टार पर्ल अचीवर हैं। तो आरसीएम पाठशाला के 90 दिनों के कोर्स में आज हम 10वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 10वें दिन में अभी हम लोग 6 बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 6 बेसिक्स का जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शो द प्लान। शो द प्लान, कैसे जो है ना हम इस प्लान को शो करें, तो इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे कि प्लान को कैसे शो करना होता है, कौन से तरीके हैं और क्या वो सावधानियां हमें रखनी होती हैं प्लान को दिखाते वक्त। तो आज उन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे जहाँ से आपको रिजल्ट्स जो है ज़्यादा संख्या में आए। कई बार क्या होता है कि मेहनत जो हम करते हैं उसके अनुरूप हमें लगता है कि हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन से वो तरीके हैं जो हम अपनाएंगे तो रिजल्ट्स की संख्या बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। तो देखिए, प्लान जो है 3 तरीके से 3 जगहों के ऊपर प्लान दिखाया जाता है। प्लान प्रेजेंटेशन, एक प्लान प्रेजेंटेशन होता है आमने सामने की मीटिंग, 1-on-1 मीटिंग। जैसे कल हमने बात की थी कि आप अपनी लिस्ट के लोगों से समय लेंगे और वो समय लेके अपॉइंटमेंट लेके फिर वहाँ पे जाके जब उनसे मिलेंगे तो उस मीटिंग को बोला जाता है आमने सामने की मीटिंग, 1-on-1 प्रेजेंटेशन। एक दूसरी जगह होती है जिसको बोलते हैं होम मीटिंग। आप अपने घर पे कोई होम मीटिंग रख सकते हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घर में ये आप कुछ लोगों को बुला सकते हैं और अपनी अपलाइन के साथ मिल के वहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऐसा जो है महीने में 2 बार 3 बार किया जा सकता है और यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे बेहतर परिणाम आते हैं। होम मीटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आप 10-15 लोगों को बुलाएंगे तो 5-4 लोग आ ही जाते हैं और वहाँ पर माहौल के अंदर जो है प्लान दिखाना और प्लान को समझना आसान हो जाता है। तो होम मीटिंग होती है। तीसरा, सेमिनार के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन होता है, हॉल मीटिंग बोलते हैं उनको, वहाँ पे भी प्लान शो होता है। तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे बारी बारी से कि कहाँ पर कैसे और किस तरीके से हमें प्लान प्रेजेंट करना होता है, प्लान को कैसे दिखाना होता है। सबसे पहले तो हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है अपॉइंटमेंट लेना। ध्यान रखें कि कभी भी किसी के पास अचानक से ना जा धमके। अचानक से जो है ना, अगर आप शॉक लगाएंगे तो वो सामने वाला भी आपको शॉक कर देगा, मतलब झटका, अगर आप झटका देंगे वो भी झटका देगा। ऐसे ना करें कि मैं तो जो है ना गए थे किसी और काम से और करने कुछ और लग गए। वो कहते ना, आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। ऐसा नहीं है, ऐसा ना करें। आप पहले प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको बेहतर परिणाम आएंगे। परिणाम वहाँ से भी आ सकते हैं अचानक से अगर आप पहुँचते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे परिणाम चाहिए तो अपॉइंटमेंट लें, समय लें। 45 से 60 मिनट का समय आप उनसे कहें कि हमारी जो बातचीत रहेगी वो 45 से 60 मिनट तक, पौने घंटे से लेके 1 घंटे तक की हमारी मीटिंग रहेगी, बातचीत रहेगी। और उसके बाद जो है आप समय पे पहुँचे, बल्कि मैं कहूँगा कि 5 मिनट पहले पहुँचे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम समय दे देते हैं और हम खुद ही उस समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो यहाँ से कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कई बार आप देखेंगे कि 45 मिनट का समय लिया था, 5 बजे का समय लिया था और हम पहुंच रहे हैं 5:45 पर। तो यहीं से जो है ना सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में जो है ना ये बात बैठ जाएगी कि ये कोई ख़ास काम नहीं है, क्योंकि ये बंदा जिसने मुझसे समय लिया है ये खुद ही इस बात को लेके सीरियस नहीं है। और हो सकता है उन्होंने अपना 5:45 के बाद का कोई प्रोग्राम दूसरा बना लिया हो, अब आपकी वजह से वो प्रोग्राम छूट जाएगा उनका। तो
अगर वो आपसे मिलेंगे भी तो जल्दबाजी और हड़बड़ी में मिलने वाले हैं, जल्दी जल्दी से या तो आपकी बात सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे तो फिर अनसुने तरीके से सुनेंगे। समय का विशेष ध्यान रखें। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, बाई चांस ऐसा हो गया है कि आप कहीं ट्रैफिक, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रैफिक जाम में फंस जाए, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि ट्रैफिक जाम लगता है, तो उसके अनुरूप ही आप अपने घर से चलने का प्लान बनाएं। ये ट्रैफिक जाम पहली बार नहीं हुआ कि भी आपको पता ही नहीं था, तो ये बहाना होता है, ये बहाना नहीं चलेगा। फिर भी ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो आपने जिनसे समय लिया है उसको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पहले सूचना दे दें कि मैं 5 बजे तो नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं क्या 5:45 बजे आ सकता हूँ, 6:30 बजे आ सकता हूँ। यदि वो ऐसा कहें तो फिर उस समय पे पहुँचे। नहीं तो क्या है कि कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला इंतज़ार कर रहा है, उसका फ़ोन आता है, हम कहते हैं कि बस 2 मिनट में पहुंच गया, और वो 2 मिनट जो है वो 2 घंटे तक पूरे नहीं होते। भाई क्या प्लान दिखाओगे फिर वहाँ जाके? ऐसे कौन सी फिर इमेज बिल्डिंग कहाँ गई? इमेज तो धराशायी हो गई ना। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से इस तरह के बिज़नेस में हमें समय पर सही चीज़ें करेंगे तो ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अक्सर ये समय की गड़बड़ी ही जो है ना वो दिक्कत पैदा कर देती है। चलिए आगे बात करते हैं। समय पर आप पहुंच गए तो प्रॉपर ड्रेस में जाना है आपको। प्रॉपर ड्रेस, ऐसे नहीं कि भाई परना बांध के और अंगोछा सिर में लपेट के और ऐसे ही जो है ना टी शर्ट और जीन्स पहन के चल दिए प्लान दिखाने के लिए। सर आप बिजनेस शब्द को एक बार सोचिए, आप बिजनेस शब्द को एक बार दिमाग में जो है ना लेके आइए, तो आपके दिमाग में तस्वीर क्या आएगी? एक अच्छी सी प्रॉपर ड्रेस वाला व्यक्ति आपको दिखाई देगा। आंख बंद करके सोचिए बिजनेस। अब आपने जैसे ही बिजनेस का नाम लिया तो आपके सामने एक अच्छी सी ड्रेस में एक व्यक्ति आपको नज़र आया। तो जब आप किसी बिजनेस के लिए, किसी बात के लिए जो है ना किसी को प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो सामने वाले को लगे तो कि आप एक बिजनेसमैन हैं। आप कह रहे हैं कि मैं एक कंपनी के अंदर पार्टनर हूँ जहाँ 600 प्रोडक्ट बनते हैं और उनके अंदर 45% की मेरी हिस्सेदारी है, और मैं इसमें आपको भी बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। अब वो देख रहा है कि भाई उजड़ा चमन, बाल बिखरे हुए हैं, कंघी की नहीं है आपने, और जो है ना कुर्ता पजामा है, गले में गमछा है, अब प्लान दिखा रहे हैं। कई बार तो मैं देखता हूँ एक हाथ में बीड़ी पी रहे हैं, चल भाई ओका भर ले, ओका पिंदे पिंदे प्लान दिखा देंगे। ये बिजनेस कहाँ का बिजनेस है? ऐसे तो भैंसों के व्यापारी होते हैं, भाई भैंस खरीदने आया है शायद, और भैंस तो मिले नहीं, काटड़ा जरूर मिल जाया होगा। तो भाई प्रॉपर ड्रेस में जाए। हर बिजनेस की मर्यादाएं हैं। आप देखते होंगे, आप शादी में जाते हैं तो एक अलग ड्रेस में जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं एक अलग ड्रेस होती है आपकी, आप जो है अपने कॉलेज में जाते हैं एक अलग ड्रेस होती है, मैं कोर्ट में जाता हूँ मेरी एक ड्रेस है। तो ये बिजनेस है, तो आप इसमें ड्रेस जो है ना अपनी एक सिलवा लें, और उस ड्रेस को ज़रूरी नहीं है कि 50 ड्रेस सिलवाएं, आप एक अच्छी सी ड्रेस सिलवा सकते हैं। हमारे पास बहुत बेहतरीन जो है ना RCM का कपड़ा आता है, और उस कपड़े से जो है ना आप एक कोट पैंट सिलवा सकते हैं, और या फिर वो 2 पैंट और एक वो जैकेट जो है वो सिलवा सकते हैं। उनको लगातार इस्तेमाल करें। कोई ये नहीं कहने वाला कि कल क्या कर रहे थे, कल भी तो यही पहना था, परसों भी यही पहना था, क्योंकि आप हर रोज़ नए लोगों से मिल रहे हैं। प्रॉपर ड्रेस में जाएँ और साथ में टूल्स को लेके जाएँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना केवल इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टूल्स के अंदर आपके पास मार्केटिंग प्लान बुक हो, आपके पास प्रोडक्ट कैटालॉग हो, आपके पास न्यूट्री चार्ज के कुछ ब्रोशर हों, आपके पास हेल्थ गार्ड के कुछ पम्पलेट्स हों, आपके पास जो गुड डॉट है उसके कुछ पम्पलेट्स हों, और इस तरह से जो भी हमारे प्रोडक्ट्स कैटालॉग, जितनी भी कुछ एक किताबें हों आपके पास, जैसे कि आप ये दीपक बजाज की पुस्तक आपके पास उस बैग में हो, और आपके पास ये 6 बेसिक्स का कार्ड हो आपकी जेब में। ये तो कहते हैं कि यहाँ पे होना चाहिए, हमेशा आप इसको अपने पास रखिए। ये थर्मामीटर है, ये जब बुखार चढ़ेगा आपको बता देगा कि कोई बुखार तो नहीं चढ़ा हुआ है। तो टूल्स के साथ में जाएं। अगर हम बिना टूल्स के एक छोटी सी कॉपी को मोश कर उसको लेके चले जाते हैं, उस कॉपी पे ही प्लान चलता रहता है, माय डियर फ्रेंड्स, ये तरीके से हो सकता है आपको रिजल्ट्स मिल रहे हो, लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है।
बेहतर तरीके से हमें काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, तो एक बैग हो प्रॉपर, उस बैग के अंदर सारे टूल्स हों और आपके पास उसी बैग के अंदर कुछ प्रोडक्ट भी होने चाहिए। प्रोडक्ट्स बहुत नेसेसरी हैं। प्रोडक्ट्स को देख के देखिए, एक आदमी के पास अब आप जाएंगे तो वहाँ से कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए ना। आप ऐसे खाली हाथ लौट के आ जाइए, ऐसा आपको बुरा लगेगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं और टूल्स भी हैं तो ये तय है कि सामने वाला कम से कम इतना तो ज़रूर करेगा, वो किसी न किसी, आपके पास 10-12 तरह के प्रोडक्ट्स अगर हैं तो उनमें से कोई न कोई एक आध प्रोडक्ट तो वो लेके देखेगा। और आप भी उसको कह सकते हैं कि देखिए, आप हमें कब पहचानेंगे, कब कि हम वाकई में अच्छा प्रोडक्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो कोई एक प्रोडक्ट जो है ना आप उनको इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं कि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट, जैसे हेल्थ गार्ड आपके पास होना चाहिए, न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट आपके पास हों, आपके पास टूथपेस्ट हो, आपके पास जो है गुड डॉट के कुछ प्रोडक्ट्स हों, और घर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुछ, जैसे कि नमकीन है और ये जो है। और एक मेरे साथी हैं राजेंद्र जी, जो कोर्ट में रीडर थे, अभी रिटायरमेंट लेके, उन्होंने जो है ना RCM बिजनेस जब ज्वाइन किया तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली, 4-5 साल बचे हुए थे, उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। तो वो उनका एक बेहतर तरीका होता था, वो जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी को प्लान दिखाने जाते थे तो सामने वाला चाय पिलाता था, चाय स्वाभाविक है, तो वो अपनी चाय पत्ती देते थे, खुला अपना पैकेट रखते थे साथ में, और उनको बोलते थे कि सर देखिए 1 मिनट, हम जो है ना जिस कंपनी में मैंने हिस्सेदारी की है, चलिए उसकी चाय पी के देखते हैं आज। और जब वो चाय पीते हैं तो स्वाभाविक है, चाय हमारी बेस्ट है, आपका काम हो गया, कम से कम अब वो चाय तो आपको लेने वाला है, वो ये ज़रूर कहेगा कि भाई चलो चाय पत्ती का तो एक पैकेट दे के जाओ। कहानी शुरू होनी चाहिए, कहीं से तो शुरू हो, कि कहीं से कोई प्रोडक्ट तो यूज़ करके देखे। ऐसे ही जो है ना दूसरे प्रोडक्ट्स, मान लीजिए टूथपेस्ट है और हमारे 600 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, या तो सामने वाला प्लान ले या प्रोडक्ट ले, कुछ तो ले। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत में आपने करनी है, पहले तो अपना फ़ोन को जो है ना साइलेंट कर लीजिए, ये है शुरुआत सबसे पहले तो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं, बात करना शुरू कर रहे हैं और आपका बीच बीच में फ़ोन आ रहा है, सामने वाला इंतज़ार कर रहा है और आप सामने साहब बन के बैठ के और 15 मिनट तक बात किए जा रहे हैं, हाँ ये वो, अच्छा यहाँ चलते हैं। ये ऐसे जो है ना, दिस इज़ मतलब इसको बोलते हैं मतलब मैं कहता हूँ ये सामने वाला ना इसमें थोड़ा सा इंसल्ट फील करता है। सामने वाले को लगता है कि क्या यार मेरा टाइम ख़राब करने के लिए आया है, यहाँ बैठ के बकवास कर रहा है, ये अपनी बातें किए जा रहा है, अपने घर की समस्याएं जो है ना। मतलब फ़ोन को साइलेंट रखें, फ़ोन आ भी जाए आपको ही पता लगे, मतलब वो गुर्र गुर्र भी ना करे, वो गुर्र गुर्र भी करेगा ना तो भी डिस्टर्बेंस होएगी। बिल्कुल साइलेंट रखिए, आ भी जाए तो उसको मैसेज छोड़ दें कि मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। आज तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और जाने से पहले कुछ वीडियोस जो है ना आप तय करके लेके जाएं कि मुझे इन वीडियोस को इस्तेमाल करना है। YouTube के ऊपर आप अपना एक चैनल बना सकते हैं और उसमें आप चैनल ना भी बनाएं तो भी वहाँ एक ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपना फेवरेट्स का फोल्डर बना सकते हैं। उस फोल्डर में वीडियोस को सिलेक्ट करके रखें और उनको डाउनलोड करके रखें कि आपको कौन सा वीडियो दिखाना है। कई बार हम वहाँ जाते हैं, बैठते हैं और सामने वाले को कहते हैं चलिए एक वीडियो देखते हैं, अब वीडियो ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे, सर मिल ही नहीं रहा, 1 मिनट सर बस अभी मिल जाएगा जी, और वो ढूंढते 15 मिनट ख़राब हो गए हमारे। वो वीडियो जो आपके दिमाग में था वो मिल ही नहीं रहा वहाँ पे। हो सकता है आपके पास टाइटल, तो वीडियोस पहले से फिक्स करके लेके चलें। वीडियोस कौन से होने चाहिए? सबसे ज़रूरी जो वीडियोस हैं वो मैं 2-4 आपसे शेयर कर लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी का कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम का कोई वीडियो होना चाहिए जहाँ पे उनको जोश दिखे, एक्साइटमेंट दिखे, माहौल दिखे कि कंपनी बहुत बड़ी है यार, इस कंपनी में तू अकेला ही नहीं जुड़ रहा है, इस कंपनी में पहले से लाखों लोग हैं। जैसे कि 6ठी एनिवर्सरी का वीडियो आपने देखा होगा, वो बहुत बेहतरीन है कंपनी का
प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी कितनी बड़ी है, कितने बड़े अचीवर हैं, क्या इसमें इनकम आती है कि नहीं आती है, उस 15 मिनट के वीडियो में 15-20 मिनट में बहुत बड़ा जो है ना एक्साइटमेंट होता है। और खुशियों की चाबी एक वीडियो है, उस वीडियो को आप जो है ना अपने उसमें फोल्डर में डाउनलोड करें। एक आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा, उसका एक 5 मिनट का वीडियो है, उसको अपने फोल्डर में रखें। 1-2 वीडियो जो यूईएस में दिखाई जाते हैं, यूईएस का वीडियोस होते हैं, जब एनिवर्सरी के अंदर किसी अचीवर का प्रेजेंटेशन, वो 3 से 5 मिनट का वो प्रेजेंटेशन होता है कि मैं सो एंड सो हूँ और इस तरीके से मैंने काम शुरू किया और ऐसे करते करते जो है मैं यहाँ पहुँचा और आज हमारी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा एक वीडियो अमिताभ बच्चन साहब का आप रखें कि लोग पूछ सकते हैं कि भैया कहाँ काय की कंपनी, कौन जुड़ता है इससे, आप बताएं कि अमिताभ बच्चन साहब हमारे पार्टनर हैं। मुंबई का जो अमिताभ बच्चन जी का प्रोग्राम था वो कोई वीडियो, न्यूट्री चार्ज का कोई वीडियो जो है ना आप उसके साथ में रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप कुछ वीडियोज़ को सिलेक्ट करके अपने एक फ़ोल्डर के अंदर रखें और उनको यूट्यूब से डाउनलोड करके रखें, क्योंकि बहुत जगह जब आप जाएंगे नेटवर्क की चैलेंज होगी और बीच में जब वो सुदर्शन चक्कर घूमना शुरू हो जाएगा, सामने वाला उसी टाइम जो है कोई दूसरी बात शुरू कर देगा आपसे, कोई राजनीतिक बात शुरू हो सकती है, कुछ भी, और फिर आप उसमें उलझ के रह जाएंगे और समय जो है व्यर्थ चला जाएगा। मतलब आप तुरंत से जो भी कर रहे हैं वो प्रोफेशनल तरीके से करें, बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करें। तो इस तरीके से दिनेश चौधरी जी का वीडियो, यस ये तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, दिनेश चौधरी जी का जो वीडियो है वो तो अपने आप में पूरा का पूरा प्लान है। उसके ऊपर तो मैं बहुत अचंभित रहता हूँ। दिनेश चौधरी जी का वो लगभग 1 घंटे का वीडियो है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, दिनेश चौधरी, उसमें लिखा आपने ऐसी फिल्म आज तक नहीं देखी होगी। वो तो आपके लिए इतना काम कर सकता है, मैंने खुद उसको इस्तेमाल किया है कि यदि आपको अभी डर लगता है, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है या आपको किसी व्यक्ति का विज़न क्लियर करना है, पूरी फैमिली के साथ बैठिए, सामने वाले को अपने घर बुला लीजिए, चाय पे बुला सकते हैं, या आप उनके घर पे अगर जा रहे हैं तो पौने घंटे का समय ले लीजिए और वो वीडियो को प्ले कर दीजिए। ऑडियो, अच्छा सा ऑडियो, आपके पास छोटा सा सिस्टम हो और आप उस वीडियो को उनके साथ बैठ के देखिए। मैं कहता हूँ इतना मज़ा आएगा और पूरे के पूरे फैमिली जो है ना एक्साइटमेंट के अंदर भूल ही जाएगी कि उनके घर में कुछ और भी काम था, वो उस वीडियो में इतना मशगूल हो जाते हैं और अंत में जब वो वीडियो समाप्त होता है तो वो एक ही बात पूछते हैं, बताइए सर क्या करना है, आरसीएम में कैसे ज्वाइन होते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने उस वीडियो को पर्सनली ज़्यादा नहीं तो लगभग सैकड़ों बार इस्तेमाल किया है और बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना, जब भी मेरे पास चैम्बर में कोई आता था मैं उसके साथ बैठ के वो वीडियो देखता था। नया आदमी जो ज्वाइन कर चुका है उसको शुरुआत ही उस वीडियो से हम लोग करवा देते थे कि पहले एक बार इस वीडियो को देख लो, उसमें विज़न भी है, रीज़न भी है और कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो उसको भी आप रखें और इसके साथ साथ जो है ना फिर आप जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत में देखिए, सबसे पहले तो आप अपना खुद का परिचय देंगे, अपने बारे में बताएंगे कि मेरा नाम सो एंड सो है और मैं ये काम करता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं सो एंड सो हूँ और मैं अपनी अपलाइन, मेरे जो ग्रेट अपलाइन है वो एक ऐसे करके फिर उनका परिचय दें कि वो बिज़नेस के अंदर इस लेवल पे हैं, पर्सनली वो इस लेवल पे हैं, ताकि सामने वाला जब कभी आगे आने वाले समय में आपकी अपलाइन से मिले तो आप वो उस व्यक्ति का सम्मान करें, रिगार्ड करें। तो ये आपको बताएं कि मैं जिनसे सीख रहा हूँ वो ये हैं। चलिए हम आज इस बिज़नेस के बारे में बातचीत करते हैं। तो आप जो है ना उसमें शुरुआत कर सकते हैं प्रोडक्ट से। देखिए हमारे पास जो है ये जो कंपनी है ये 600 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर आप प्रोडक्ट कैटलॉग खोल के दिखाएं उनको और कुछ प्रोडक्ट सामने रख दे, खोल के निकाल के रख दे, वो प्रोडक्ट्स को देखेंगे, उनकी धर्मपत्नी होगी वो भी देख सकती है, उनकी मदर है, सिस्टर है, जो भी फैमिली वाले हैं। अब जैसे ही प्रोडक्ट दिखेंगे सब लोग देखेंगे क्या है चीज़ नहीं आई है, झोला जब आता है ना किसी के घर में, कोई भी कुछ भी लेके आता है तो लोगों की उत्सुकता होती है क्या है। तो प्रोडक्ट पहले शुरुआत करें, ये शायद मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीका होगा कि सामने वाले को पहले प्रोडक्ट को देखने का मौका मिलेगा। आपने शुरुआत अपनी चाय से कर ही दी, आप चाय पी रहे हैं, प्रोडक्ट्स को वो लोग देख रहे हैं और जैसे ही चाय ख़त्म हो जाए फिर उस बात में आप कुछ हेल्थ को लेके जो है ना बातचीत शुरू करें।
हेल्थ से रिलेटेड बात करें, देखिए आजकल जो है मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम देखते हैं अखबार में देखते हैं कि बहुत सारी मिलावट की चीज़ें मिलती है मार्केट में, जिससे स्वास्थ्य को बहुत गहरा नुकसान होता है। आपके पास कुछ अखबार की कटिंग्स हों, उनको दिखाइए। देखिए ये फलां डेट का इस द ट्रिब्यून का न्यूज़ है, उसमें बताया गया है कि मार्केट में हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। अभी परसों भी एक न्यूज़ आ रही थी। ऐसे हेल्थ से रिलेटेड उनको बताएं। आज के टाइम में जो है ना, देखिए हर आदमी को हर महीने जो है ना 2-3 हज़ार रुपये तो स्वाभाविक है, डॉक्टर्स का ही खर्चा हो जाता है। कभी किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कभी किसी को बीपी बढ़ रहा है, कभी किसी को शुगर हो रहा है, और जुकाम खांसी ये आम सी चीज़ें तो होती ही रहती हैं सर। मतलब वो फिर खुद ही वो गिनाएगा, हाँ यार क्या करें, मेरे घर में भी जो है ना मेरी पत्नी को जो है सारा दिन कमर में दर्द रहता ही रहता है, तो मुझे भी जो है ना एसिडिटी रहती है, कुछ है क्या इसमें आपके पास। फिर अगर जो भी उनका क्वेरी हो, फिर हेल्थ गार्ड से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए सर हमारे पास जो है ना एक बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो आप उसको हेल्थ गार्ड की बुक को खोलें, उसमें बताएं कि देखिए हमारा जो ये ऑयल है इसका पेटेंट है हमारे पास। इस ऑयल को जिन्होंने बनाया है वो पेटेंट है। लास्ट में आपको उस पेज के लास्ट में देखने को मिलेगा कि वो पेटेंट है। मेरे पास अभी ये बुक है, ये रही, देखिए ये हमारा जो है प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है। इस कैटलॉग के माध्यम से आप उनको बता सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट्स हैं, ये रही है। इसमें आप फ़ायदे गिना सकते हैं। ऐसे आपके पास, हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। हेल्थ गार्ड की जो स्पेशल बुक्स है उसके अंदर आपको पेटेंटेड फार्मूला हमारे पास है, उसकी जानकारी मिलेगी। फिर आपको उनको दिखाएं कि भैया देखो इस ऑयल को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं डॉक्टर AR शर्मा, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड तक मिल चुके हैं। और इस ऑयल के बारे में PGI चंडीगढ़ के जो डायरेक्टर के तलवार, उनका ये कहना है कि ये ऑयल दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल है। यहाँ तक कि एम्स भी इस ऑयल की सिफारिश करता है। और फिर आपको कंपैरिजन चार्ट शो कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में बता सकते हैं, किड्स के बारे में बता सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की मोटे मोटे तौर पर जानकारी दें और फिर उनको मार्केटिंग प्लान दें। अगर वो आपको लगता है कुछ इंटरेस्टेड हो रहा है, आपका प्लान देखना चाहता है, तो फिर आप उसको प्लान दिखाना शुरू करें। ये ना करें कि पहले जाते ही भिड़ते ही प्लान ही शुरू कर दिया। अगर सामने वाला कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ प्लान ही दिखाओ, तो गो अहेड, फिर प्लान दिखाएं। या आपको ऐसा लगता है कि उसको प्लान ही दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना ही नहीं है, तो लेकिन प्रोडक्ट के बिना बात नहीं बनती है। प्रोडक्ट पहले पसंद आता है, प्लान बाद में पसंद आता है। तो प्लान को दिखाना है, और प्लान दिखाते वक्त ध्यान रखें वो सिंपल हो, बहुत सरल सा हो। आप उनसे जो मैंने आपसे एक सवाल पूछे थे कि देखिए आप जो है ना वो 5 सवाल पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको शुरुआती वीडियोस में बताए थे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि देखिए आपको जो है ना ये जो 5 चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़, कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ आप चुनना चाहेंगे। तो वो किसी भी एक चीज़ को चुने कि आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो 5 सोने के सवाल जो हैं आपके पास फीड होने चाहिए। आपके दिमाग में पहले से ही वो फीड हो कि देखिए ये जो बिज़नेस है, मैं कुछ चीज़ें हैं आपसे शेयर करता हूँ। आर्थिक स्वतंत्रता आपको चाहिए, क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्या आप अपने परिवार के लिए जो है ना लिगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या आप जो है दूसरों की मदद करना चाहते हैं, आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है, आपको इनमें से क्या चाहिए। वो कोई ना कोई जवाब देगा, और या वो कह सकता है भाई ये सारी चीज़ें चाहिए, चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। तो फिर आप प्लान को शुरू करें। आप बताएं कि देखिए हम सब लोग बेसिकली, आप और मैं जब से पैदा हुए हैं कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, और ग्राहक हमेशा अपने सामान को दुकानदार से ख़रीदता है। फिर आप वो प्लान को प्रेजेंट करना शुरू करें और उस प्लान को 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दें। उस प्लान पे 2.5 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उस प्लान को दिखाते वक्त हमेशा 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 ये पेपर रखें, पेपर रखें। ये पेपर आपके पास हो, आप कितने ही धुरंधर हो चुके हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्लान बिल्कुल याद है। आप पेपर को साइड में रख के दूसरे पेपर पे, प्लेन पेपर के ऊपर लिखना शुरू करें। और ध्यान रखें सर, कागज़ और पेन लेके जाएं। ऐसा ना हो कि आप उसी से कह रहे हैं सर कोई कागज़ मिलेगा क्या, हाँ पेन है क्या आपके घर में, क्या काहे क्या प्लान दिखा रहे हैं सर, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहेगा ये बड़ा बिजनेसमैन है, ना कागज़ है ना पेन है इसके पास।
तो अपना पेपर और पेन लेके जाएं और उस पेपर पे जिस पे आपने प्लान दिखाया है वो पेपर उसके पास छोड़ के आएं, उसी के पास रहने दें। और कुछ न कुछ जो है उनके पास कोई ब्रोशर छोड़ सकते हैं, कोई किताब छोड़ सकते हैं, कोई पढ़ने का कोई चीज़ छोड़ सकते हैं, ताकि आपको उनसे दोबारा मिलने का मौका मिले। ये व्यक्ति जो है ना, आप ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया था कि एक आदमी इस बिज़नेस में 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये का नहीं है कि आपने 2,000 का बिज़नेस वॉल्यूम से उसको अगर ज्वाइन करा दिया तो बात बन गई, सारी चीज़ होगी। नहीं सर, 2,000 5 हज़ार से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति की जो वैल्यू है वो 50 से 60 लाख तक होती है। 1 करोड़ तक का भी जो है ना एक आदमी पूरे जीवन में सामान खरीदता है, और उसके बिज़नेस वॉल्यूम का आपको कितना मिलने वाला है और उसको कितना मिलने वाला है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बिज़नेस को करना है। कुछ प्रोडक्ट कैटालॉग, कुछ चीज़ें उनके पास छोड़ के आएँ ताकि आप दोबारा मिल सकें, उनसे फॉलो अप ले सकें, उस बहाने दोबारा उनके पास जा सके कि मेरी कुछ किताबें आपके पास हैं, क्या आपने अगर पढ़ ली हों तो मैं क्या उनको वापस लेके जा सकता हूँ। तो दोबारा जब मिलने का मौका मिलेगा तो फिर आप उसकी, ये फॉलो अप का काम है। ये मैं आप बातें कल आपसे शेयर करूँगा क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। तो आपने अपना परिचय देना है, अपलाइन का परिचय देना है, सहज तरीके से बातचीत करनी है। वीडियोस ज़रूर दिखाएं, वहाँ पे कोई ना कोई एक वीडियो, और ज़्यादा समय अगर ना हो तो उस टाइम पे कंपनी का जो वीडियो है वो ज़रूर दिखाएं कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। तो सामने वाले को एहसास होगा कि भैया कंपनी तो वाकई में बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टूल्स के माध्यम से और सरलता और सहजता से, तो ये बातें आपने प्रेजेंटेशन के साथ में की। अब मैं आपसे एक और चीज़ जो है ना शेयर करता हूँ लास्ट में। अब आप अपनी अपलाइन, यहाँ पे अपलाइन और डाउनलाइन 2 चीज़ें होती हैं। अपलाइन और डाउनलाइन दो लोग होते हैं। कितने प्लान अपलाइन दिखाए और कितने प्लान डाउनलाइन दिखाए। आपने अगर अभी ज्वाइन किया है, आप नए हैं, तो शुरुआती 5 प्लान के लिए आप अपनी अपलाइन को साथ लेके जाएं। वो आपके साथ मिलके प्लान दिखाएंगे। 5 प्लान कौन दिखाएगा? आपकी अपलाइन दिखाएगी आपके साथ। आप बैठ के देखेंगे गौर से कि वो किस तरीके से प्लान दिखाता है, कब कौन सा बात का कैसे जवाब देता है, ये चीज़ें नोटिस करेंगे। कौन सी किताबें उनके पास हैं, कौन से प्रोडक्ट्स उनके पास हैं। 5 प्लान आप दिखाएंगे, और फिर उसके बाद अगले 5 प्लान जो है, 5 प्लान आपकी अपलाइन दिखाएगी और अगले 5 प्लान आप दिखाएंगे। ये अपलाइन है और ये आप हैं। अगले 5 प्लान आप अपलाइन को साथ लेके जाएं। आप शुरुआत करें, आप बताना शुरू करें ताकि आप सीख जाएं, क्योंकि अभी आपके पास अपलाइन है, वो बीच में कोई गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेंगे। और तैयारी करके जाएं सर, घर पे ऐसे ना करें कि प्लान जो है ना आपने कोई तैयारी ही नहीं की है, कोई चीज़ ही नहीं है, यही नहीं पता कि कब कहाँ से कौन सी बात शुरू करनी है। ऐसा ना करें कि कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। हाँ कुछ चीज़ें गाड़ी में ही छूट गई, वहाँ छूट गई, बैग में छूट गई, घर रह गई। पूरी प्रॉपर अपना बैग को चेक करें, उसमें कागज़ पेन है, उसमें प्लान बुक है, उसमें प्रोडक्ट कैटालॉग है कि नहीं, उसमें प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है, आपके फ़ोन में वो ज़रूरी वीडियोज़ कहाँ पर हैं, क्या वो डाउनलोड हैं कि नहीं है, आपकी ड्रेस प्रॉपर है कि नहीं है, आपके मुंह से आपने अभी कोई सुबह प्याज नहीं खाया हो, स्मेल ना आ रही हो, एक अच्छा सा डिओड्रेंट हमारा आता है उसको छिड़क के जाए, पसीने की बदबू तो नहीं आ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत महत्व रखती हैं। मतलब क्या है कि जब आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, कहीं अगर हमारे मुंह से स्मेल आ रही है तो सामने वाला वैसे ही हमसे दूर हट जाएगा। तो प्रॉपरली ब्रश करके जाएं ताकि सामने वाले को अच्छा लगे कि यस यार कोई अच्छा आदमी आया हमारे घर में, और बहुत अच्छा लगे उनको। तो 5 प्लान अपलाइन दिखाएं और उसके बाद 5 प्लान आप दिखाएं और आपकी अपलाइन देखें, और इसके बाद टोटल टू टोटल सारे प्लान, सारे के सारे प्लान आपको दिखाने हैं, आपको खुद को दिखाने हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसको सीखने के लिए आप 6 महीने या 1 साल का इंतज़ार करें। ये अगर ऐसा होगा तो आपका बिज़नेस देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा तभी हो पाएगा जब आप खुद प्लान दिखाना शुरू करेंगे, खुद जिम्मेवारी लेके इस प्लान को दिखाएंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। मार्केटिंग प्लान को देख के ही तो दिखाना है ना, देख के दिखाएंगे तो आप खुद भी सीख जाएंगे। चलिए हम आज की बातचीत को विराम देते हैं, और आज हमारा जो होमवर्क रहेगा,
होमवर्क के अंदर, हाँ कुछ बातें अभी भी बाकी हैं। होमवर्क के अंदर आप बिजनेस प्लान को शेयर करना, ये दीपक बजाज जी की बुक का ये चैप्टर है, तो अपॉइंटमेंट के साथ मिले। दीपक बजाज जी एक बात और कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को 1-on-1 मीटिंग के साथ में, आमने सामने की मीटिंग को, यदि आप उसको या तो अपने घर बुला सकते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा, और या फिर किसी रेस्टोरेंट में या किसी कैफ़े में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ डिस्टरबेंस ना हो, वहाँ अगर वो व्यक्ति आने को तैयार हो जाए तो उससे उस आदमी को प्लान को दिखाने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरीके से फिर होम मीटिंग की बात जो है थोड़ी सी कर लेते हैं। होम मीटिंग आप अपने घर पे रखें, अपनी अपलाइन को बुलाएं, अपने अड़ोस पड़ोस अपने दोस्तों को बुलाएं, इनविटेशन दें प्रॉपर, और उसमें 10-15 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं। होम मीटिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आप 15-20 लोगों को अगर बुला रहे हैं तो 5-7 तो ज़रूर आ जाएंगे। 1-on-1 मीटिंग में कभी कभी ऐसा होता है जिससे आपने टाइम लिया था वो टाइम जो वो कहीं और चला गया, तो आपका टाइम जो है लेकिन उसमें भी व्यवस्था रखें कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो होम मीटिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। होम मीटिंग के ऊपर किसी दिन बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसके बाद सेमिनार हॉल मीटिंग होती है, वहाँ भी प्लान प्रेजेंटेशन होता है। सेमिनार के अंदर ध्यान रखें, यदि आपको प्लान दिखाने का मौका दिया गया है, आपका ड्यूटी लगाया गया कि आपको प्लान प्रेजेंट करना है, तो आपके पास केवल 5 से 7 मिनट ही होते हैं, 25 मिनट नहीं लगाने हैं। वहाँ पे अपनी कहानी मत सुनाइए कि आप क्या हैं, आपने क्या किया है, कैसे आप जाएं, सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और प्लान दिखाएं और 5 से 7 मिनट में वापस आ जाएं, क्योंकि लोग आपको सुनने नहीं आए हैं, लोग जो मेन स्पीकर है उसको सुनने के लिए आए हैं। आपको भी मौका मिलेगा फ्यूचर में कि आप भी अपना सेमिनार करें, तो वहाँ पे अपना सेमिनार शुरू नहीं करना है। समटाइम बहुत से लोग अपना सेमिनार ही शुरू कर देते हैं कि जो बातें बेचारे आने वाले स्पीकर को बतानी होती है वही बता के चले जाते हैं सारी की सारी। अब स्पीकर क्या बताए, आपने सारा सेमिनार ही कर दिया, आधा घंटा स्टेज पे कुछ लोग ले लेते हैं। कोई भी स्पीकर 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा ना ले, मतलब आप चाहे जिस भी पिन लेवल पर हैं, अगर आप चीफ स्पीकर नहीं है, चीफ स्पीकर के पास पूरा टाइम दें। वैसे तो 2 से 3 मिनट बहुत होते हैं, 2 मिनट के अंदर सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देंगे। आज आपको एक टेप है, पंडित जी की टेप है, राज की बात। राज की बात जो है अभी मैं दिन में उसको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, या फिर आप YouTube से भी आपको मिल जाएगी। राज की बात को ज़रूर सुने। आपको RCM के अंदर राज की बात क्या है, कौन सा राज है जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, वो आपको पता लग जाएगा इस टेप को सुनने से। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। यदि आप नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट दीजिए, मेरा हौसला बढ़ जाए, और इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि बहुत से लोगों तक हम पहुंच सकें। RCM बिज़नेस का माहौल बने, माहौल होगा तो सबका चलेगा, और हम RCM बिज़नेस को नंबर 1 पे लेके जाना चाहते हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय RCM।